दोस्तों, जो भी हमारा लाइट होता है या फिर सॉकेट होता है, उनको चालू और बंद करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। स्विच के द्वारा ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे टच कर दूँ, केवल टच करूँगा, तो हमारा जो लाइट है या फिर सॉकेट है वो ऑन हो जाएगा। और दोबारा से इसको टच करने पे जो हमारा सॉकेट है या फिर लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हमें स्विच को प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल टच करना है। तो इस स्विच बोर्ड को बनाने के लिए आपको चाहिए एक सेंसर। यहाँ पे आपको कैपेसिटिव टच सेंसर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर को जब आप देखोगे तो आपको टोटल यहाँ पे 3 टर्मिनल मिलेगा जिसमें हमें कनेक्शन करना होता है। अब इसके बाद में आपको चाहिए एक 5 वोल्ट का डीसी रिले मॉड्यूल। ये हमारा डीसी रिले मॉड्यूल है। इस रिले मॉड्यूल का जो टर्मिनल है उसका डिटेल यहाँ पे बता दिया गया है। और यहाँ पे आपको 3 पिन मिल जाएगा। इन पिन पे हमारा जो रिले, इसको ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई देना पड़ता है। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा रिले है ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, इसीलिए यहाँ पे हमें चाहिए 5 वोल्ट का पावर सप्लाई। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 5 वोल्ट का एक मोबाइल चार्जर इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें चाहिए सॉकेट जिसको हमें चालू और बंद करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर में जो बी वाला टर्मिनल है, ये दोनों इनको आपस में शॉर्ट करना है। इसको शॉर्ट करने से फायदा ये होगा कि ये जो हमारा सेंसर है, इसको एक बार टच करोगे ना तो आपका लाइट या फिर सॉकेट ऑन हो जाएगा। और सेकंड टाइम जब आप इसको टच करोगे तो जो हमारा स्विच बोर्ड है वो ऑफ हो जाएगा। अब ये जो हमारा सेंसर है, इस सेंसर को ऑपरेट होने के लिए 5 वोल्ट पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा चार्जर है, चार्जर का जो पॉजिटिव पावर सप्लाई वाली वायर है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो सेंसर है उसमें जो VCO लिखा है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये जो ब्लैक वायर है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाइए और जो ग्राउंड लिखा हुआ है उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। इसी प्रकार से ये जो हमारा रिले मॉड्यूल है, इस रिले मॉड्यूल को भी हमें 5 वोल्ट पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो ये जो हमारा चार्जर है, इसी में से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा रिले मॉड्यूल है उसके 5 वोल्ट वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव वायर है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा रिले मॉड्यूल है इसको हम नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा सेंसर है, इसको टच करने के बाद जो आउटपुट कमांड जनरेट होगा उसको ले जाके हमारा जो रिले मॉड्यूल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, IO वाले टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले गए और IN वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा चार्जर है, इसको भी पावर सप्लाई देना पड़ेगा ऑपरेट होने के लिए। तो यहाँ पे हम AC पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा फेस सप्लाई है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके चार्जर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से न्यूट्रल सप्लाई को भी लेके जाएंगे और चार्जर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। यानी कि चार्जर को हमने 230 वोल्ट AC पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए। अब ये जो हमारा सॉकेट है, इसमें हमें AC पावर सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फेस सप्लाई है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो भी हमारा कॉमन टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो NO कॉन्टैक्ट है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा स्विच बोर्ड है उसके सॉकेट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाला जो पिन था उसमें हमने फेस सप्लाई कनेक्ट कर दी है। अब इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा सॉकेट है इसके न्यूट्रल पिन के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। बी वाले सॉकेट को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। यहाँ पे हमारा चार्जर है। इस चार्जर का जो फेस वायर होगा उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके हमारा जो सेंसर है, इस सेंसर का जो VCC वाला पिन है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव पावर सप्लाई है, इसके साथ एक और वायर कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके ग्राउंड वाले के साथ में कनेक्ट करना होगा आपको। यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए हमें एक 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को भी हम पॉजिटिव पावर सप्लाई दे देते हैं और इस वायर को ले जाके हमारा जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमारा सेंसर है, इससे जो हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा, यानी कि इसका जो सेंटर वाला पिन है उस पिन से एक वायर को कनेक्ट करेंगे
और उसको ले जाके हमारा जो रिले मॉड्यूल है उसमें जो कमांड जाएगा रिले को ऑन करने के लिए, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा सेंसर है इसको हमें इस स्विच बोर्ड के यहाँ पे यानी कि डम्मी वाले प्लेट पे इसको पेस्ट करना होगा कुछ इस प्रकार से। अब ये जो मेरा चार्जर है इसको मैं स्विच बोर्ड के अंदर माउंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा चार्जर माउंट हो गया। अब ये जो हमारा रिले मॉड्यूल है इस मॉड्यूल को भी हमारे स्विच बोर्ड में लगा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे इस टाइप से इसको माउंट करेंगे, जिससे क्या होगा हमारा जो चार्जर है वो भी कनेक्ट हो जाए अच्छे तरीके से और जो हमारा रिले मॉड्यूल है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने इस रिले मॉड्यूल को भी माउंट कर दिया। अब ये जो हमारा चार्जर है इसको फेस और न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे एक केबल का इस्तेमाल करूँगा। इस केबल का जो वायर होगा इसमें जो ब्राउन वायर है इसको मैं फेस के लिए इस्तेमाल करूँगा और ब्लू वायर को न्यूट्रल के लिए। तो मैं यहाँ पे चार्जर के साथ इसको सोल्डर कर देता हूँ। अब ये जो हमारा केबल है इसके अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। अब ये जो हमारा रिले मॉड्यूल है इसका जो कॉमन टर्मिनल है इस पे मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके ये जो हमारा फेस वायर है इसी के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको भी हल्का सा सोल्डर कर देता हूँ। अब ये जो हमारा रिले मॉड्यूल है इसका जो एनो टर्मिनल है इसके साथ में मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पिन होता है यानी कि सॉकेट का जो फेस वाला पिन होगा उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो ब्लू वायर है इसको मैं न्यूट्रल की जैसे इस्तेमाल करूँगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा न्यूट्रल वायर है इसी के साथ इसको भी सोल्डर कर देता हूँ। अब ये जो वायर का दूसरा सिरा है इसको मैं ले जाके ये जो हमारा सॉकेट है इस सॉकेट का जो न्यूट्रल पिन होता है उसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। ये जो अर्थ वायर है इसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा जिससे कि हमें अर्थिंग का भी प्रोटेक्शन मिल जाए। तो यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड था वो बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा डम्मी प्लेट है इस पे मैं टच करता हूँ। इसको टच करते ही आप देख सकते हो हमारा लाइट ऑन हो गया। अब मैं यदि यहाँ पे दोबारा टच करता हूँ तो हमारा लाइट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टच करने पे लाइट ऑन हो गया और सेकंड टाइम टच करने पे लाइट ऑफ हो गया। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप भी आपके घर पे टच स्विच बोर्ड बना सकते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे एक बार बता दीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।